आप स्टॉक मार्केट का मैदान में लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक के साथ युद्ध लड़ने के बाद मुनाफे कमाने के लिए सोचते हो तो आपके पास 3 हथियार होना चाहिए। पहला हथियार आपका माइंड सेट। इन्वेस्टर का माइंड सेट जितना स्ट्रांग और अच्छा होगा उतना ज्यादा वो मुनाफे का युद्ध जीत पाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक है, वहां से मुनाफे कमाने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, अकेले माइंड सेट कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ आपका दूसरा हथियार है स्टॉप लॉस का। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुनाफे कमाने के लिए सोचते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। और तीसरे सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा हथियार है समय का। सही समय पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही समय पे मुनाफे लेकर घर पे वापस जाना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, उसको जानना है क्या ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को मुनाफा दे पाएगा, कितना मुनाफा देगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक का टारगेट कितना रह सकता है, कौन सी रणनीति पे काम करना पड़ेगा। सब बात आपको यहाँ पे देखने को और सुनने को मिलेगी। इसलिए आप पहले ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक 2021 की गिरावट के बाद ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करता है तो सिर्फ 320 तक, नीचे गिरावट करता है 220 तक। ये 100 रुपया की रेंज है, वहां पे कंपनी का स्टॉक झूलता है। इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अभी के टाइम पे कंपनी का स्टॉक की प्राइस 245 रुपया पे है। ये कंपनी का स्टॉक ने उसके बाद सितंबर 2023 में ऊपर उड़ान भरने की कोशिश की थी। ये कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा आलसू नहीं है। ये कंपनी का स्टॉक सितंबर 2023 में ऊपर उड़ान भरने के लिए निकला था, उसका इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। लेकिन ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 320 पे आई थी। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक कमजोर हो गया था और ये कंपनी का स्टॉक 2-3 मंथ तक कंटिन्यू नीचे गिरने लगा था। मई 2023 में ये कंपनी का स्टॉक 220 पे आया था। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक में फिर से नई एनर्जी आई थी। सितंबर 2024 में ये कंपनी का स्टॉक 1 वर्ष बाद फिर से बहुत बड़ी उड़ान भरने के लिए सोचते थे। ये कंपनी का स्टॉक उसका स्ट्रॉन्ग पुराना रेजिस्टेंस है 320 पे, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन फिर से कंपनी का स्टॉक दूसरी बार लगातार 320 पे आता है, यहां से गिरावट करता है। अभी के टाइम पे कंपनी का स्टॉक की प्राइस 245 रुपया पे है। आप देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। कोई भी इन्वेस्टर लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को 2 मौका मिल सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का और पैसा कमाने का। आपको मैं बता देता हूँ, पहला मौका है, छोटा मौका है 320 पे। ये कंपनी का स्टॉक को ऊपर उड़ान भरने का छोटा सा मौका देना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 320 पे, वहां पे आएगा, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक बार ये कंपनी का स्टॉक उसका रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है ये कंपनी का स्टॉक 320 से आगे बढ़ने के बाद 500 तक या 600 तक बहुत बड़ी उड़ान भर सकता है। लेकिन आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा की तलाश करनी है। कोई भी इन्वेस्टर लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमाने की तलाश कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग मौका चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अभी के टाइम पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इंतजार करना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक को नीचे गिरावट करने का मौका देना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करने के बाद 220 रुपया पे आता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए 220 पे उसका 3-4 साल पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए संभावना ज्यादा है ये कंपनी का स्टॉक 220 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भर सकता है। ये कंपनी का स्टॉक 220 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद उड़ान भरेगा तो ज्यादा संभावना है उसका अगला टारगेट 320 तक रह सकता है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग टारगेट 600 वाला, तीसरा टारगेट 1000। बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, उसका टारगेट 5000 और 10,000 वाला रह सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो मेरे भाई। मैं आपको पहले बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं,
उसको 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाएगा, 3 वर्ष तक इंतजार करेगा, तो मुनाफे की संभावना कितनी है वो आप पहले देख लीजिए। ये कंपनी का स्टॉक 220 रुपया से ऊपर उड़ान भरेगा, 600 पे आएगा, 3-4 वर्ष का टाइम लग सकता है मेरे भाई। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई इन्वेस्टर 220 रुपया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर का डायरेक्शन गलत हो जाता है। ये कंपनी का स्टॉक 220 से ज़्यादा और नीचे गिरावट करता है तो इन्वेस्टर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 2-3% का लॉस के साथ बाहर निकल सकते हैं। और इन्वेस्टर का डायरेक्शन सही रहता है, 2-3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो उसका अगला टारगेट है 320 और 600 वाला। आप देखिए कितना मुनाफा मिल सकता है। और मुनाफा की रेंज देखने के लिए आप ये कंपनी का स्टॉक का टारगेट देखिए। पहला टारगेट 320 का, दूसरा टारगेट 600 रुपया का, तीसरा टारगेट 1000 रुपया का। कितना मुनाफा आप देखिए। लॉस होगा तो कितना, सिर्फ 2-3% या मैक्सिमम 5% तक मुनाफा मिलेगा। तो 100%, 200%, 300% या उससे ज़्यादा भी मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा तपस्वी इन्वेस्टर है, वो एक्टिव हो चुके हैं। वो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं सोचते, धैर्य रखने की क्षमता है उसमें, तपस्या करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर मन में गांठ बांध कर रखते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, इसलिए 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए मैं इंतजार करूंगा। उसकी बात भी सही है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो ज़्यादा मुनाफा कमाने की लालच में आकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर की मंथली इनकम है, उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद मंथली इनकम का सिर्फ 2%, 3% या मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अपना मन मजबूत बना रखा है, पूरी तैयारी कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार एक कंपनी का स्टॉक की खुद स्टडी कर लीजिए। क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूंजी है, उनमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने के लिए लगाते हो, इसलिए आपको यहाँ पे अपना खुद का भी दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसके साथ भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है मेरे भाई। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने जिस उदाहरण दिया है, सही बात बताने की कोशिश की है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। क्योंकि मुझे लगता है आपको सही बात क्या है वो बतानी बहुत जरूरी है, ये फाइनेंशियल मैटर है इसलिए। और आपको यहाँ से कुछ काम की बात, अच्छी बात सुनने को और समझने को मिली है, ऐसा लगता है तो आप ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि शैलेश मुखी कल फिर से नया और ज़्यादा धमाकेदार वीडियो आपको दिखा सके। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।